अगर आप भी चाहते हैं आपके घर का खर्चा कम हो और किसी चीज़ में कटौती भी ना हो तो आज का ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जिसको फॉलो करके आप अपने घर का खर्चा कम कर सकेंगे और महीने का अच्छा खासा पैसा सेव कर पाएंगे। सो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है आकाश। दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही जो बेल आइकन आएगा उसको भी ऑल पर सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप अपने काम की वीडियोस रेगुलर देख पाएं। 5 ऐसे पॉइंट तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा जिसे फॉलो करके आप अच्छा खासा पैसा अपने महीने का सेव कर सकते हैं। लेकिन उन पॉइंट्स में जाने से पहले आपको एक काम करना ये है कि जितने भी आपके घर का फालतू खर्चा है उसको एक लिस्ट बनाकर लिखिए उसको, और सबसे पहले उसको बंद करिए। किसी चीज़ में कटौती नहीं करना है। जो आपको लगता है कि ये एकदम फालतू खर्चा है उसको तो पहले बंद कर ही देना है आपको, ठीक है? तभी आप अच्छे से इन चीज़ों पर भी फोकस कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। सबसे पहले तो हम लोग कई बार देखते हैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा वगैरह स्क्रॉल करते रहते हैं या फिर कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते रहते हैं तो हमें ऑफर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है? अभी बहुत सारे टेलीग्राम पर ग्रुप्स भी हैं जहां पर आपको बहुत सारे ऑफर दिए जाते हैं, 80% ऑफ, 90% ऑफ। तो यहां पर हम लोगों के मन में एक लालच होता है कि हम लोग इस प्रोडक्ट को खरीद ले जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये ऑफ में है। भले उसका हम लोगों को बहुत ज़्यादा नीड ना हो, लेकिन उस प्रोडक्ट में 90%, 80% ऑफ दिखता है तो हम लोग उसे खरीद लेते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। ऑफलाइन भी अगर हम लोग देखें तो घर की महिलाएं जो सेल लगती हैं वहाँ पर तुरंत से चले जाते हैं कि इतने में ये साड़ी मिल रहा है या फिर ये सूट मिल रहा है, और फिर उसको खरीद के ले आते हैं। हाँ, अगर ऐसा है कि आपको नीड है उस चीज़ की तो आप जाइए जरूर से उसको खरीद के आइए, ठीक है? लेकिन जब आपको आवश्यकता ना हो तो ऑफर देख के सिर्फ उस चीज़ों को ना खरीदें। ये थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखेंगे तो इसमें आप अच्छा खासा पैसा बचा पाएंगे, क्योंकि सेल में हम लोग का बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। घर का खर्चा में एक मेन खर्चा होता है यहाँ पर घर का राशन का खर्चा। अब हम लोग जब भी किराना का शॉप या फिर कहीं भी और भी जाते हैं राशन लेने के लिए तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें कम लाते हैं कि अगर ये ख़त्म होता है तो मैं बाद में फिर से ले लूँगा। हम लोगों को जितना आवश्यकता है उतना ही लेते हैं, तो इसमें उस समय तो आपका पैसे कम खर्च हो रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई ऐसा चीज़ मिल रहा है जहाँ पर वो 2 महीने 3 महीने आराम से चल सकता है तो पूरा आप ले सकते हैं, ठीक है? और आप अपने घर में सुरक्षित उसे रख सकते हैं और जैसे जैसे उसका यूज हो वैसे वैसे यूज कर सकते हैं। इसमें जब आप एक साथ ज़्यादा करके ले लेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी कम पैसे लगेंगे, क्योंकि आपको उसकी आवश्यकता तो भविष्य में भी है ही। जैसे आप साबुन ले सकते हैं, तेल वगैरह ले सकते हैं, तो इन चीज़ों में आप पैसे खर्च कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सामान ला सकते हैं। इससे होगा क्या कि एक बार में अगर ज़्यादा सामान आप लाते हैं तो उसमें कुछ पैसे आपके बचेंगे। 3rd पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पर दवाइयों का खर्चा। एक किसी भी परिवार में दवाइयों का खर्चा अगर स्टार्ट होता है तो वो लगातार बढ़ता ही रहता है। ऐसे में अगर आप दवाइयों का खर्चा को कम करना चाहते हैं तो इसमें एक चीज़ आप ये करिए कि सबसे पहले तो जिन चीज़ों से आपका बीमारी हो रहा है या फिर आपके घर में सबका तबीयत खराब हो रहा है उन चीज़ों को अवॉइड कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है? कई बार हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता होती है कि इससे मेरा तबीयत खराब होगा, लेकिन फिर भी अपने शौक के लिए खा लेते हैं, जैसे आइसक्रीम ठंड के दिनों में। तो जितना ज़्यादा हो सके इन चीज़ों को सबसे पहले तो अवॉइड कीजिए, और अगर ये नहीं हो पाता है तो आप और फिर भी आपका तबीयत खराब होता है, दवाइयों का खर्चा लगता है, तो हमेशा दवाई खाने के बजाय आप एक अच्छे डॉक्टर से मिल सकते हैं या फिर फैमिली डॉक्टर आप रख सकते हैं जिसके पास आप हमेशा जाएं, अच्छे जान पहचान रख सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को मैंने ये भी देखा है कि कई बार समस्या होती ही रहती है, ठीक है? कोई पेट दर्द हो रहा है तो बार बार हो रहा है, कमर में दर्द है तो वो बार बार होता ही रहता है, फिर दवाई खाते हैं फिर छूट जाता है। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, बल्कि उसका परमानेंट एक बार इलाज करवा लेना है, तो इससे आपका दवाइयों का खर्चा काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है? अगर आप उस चीज़ को इग्नोर करते हैं तो आगे जाके वो बड़ा बीमारी भी ले सकता है। तो ये छोटे छोटे जो परिवार होते हैं इनमें ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप काफ़ी सारे पैसे भी अपना बचा पाएंगे और आप अपने घर को अच्छे से चला भी पाएंगे। 4th पॉइंट है यहाँ पर फास्ट फूड। देखिए, हम लोगों के सबके घर में फास्ट फूड खाया जाता है और इसे चाहकर भी कम नहीं किया जा सकता, ठीक है? लेकिन हाँ, यहाँ पर एक उपाय जरूर से लगाया जा सकता है। तो जो चीज़ें आप बाहर से मंगवाते हैं वो चीज़ें अपने घर में बनाने का कोशिश करें और अपने परिवार को आप हेल्दी रखें। और जब हेल्दी रहेंगे तो दवाइयों का खर्चा भी नहीं रहेगा और डॉक्टर के पास जाना भी नहीं पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा कोशिश है जो कि आप धीरे धीरे करके अपने घर में अगर लागू करते हैं तो आप सेहतमंद भी रहेंगे और खर्चा भी आपका काफ़ी सारा बचेगा।
फिफ्थ खर्चा जो सबके घर में होता ही है और इसे आप आसानी से कम कर सकते हैं, यह है सब्सक्रिप्शन और रिचार्ज का खर्चा। देखिए कई बार हम लोगों के घर में टीवी भी होता है, हम लोगों के पास फ़ोन भी होता है, घर में और भी फ़ोन्स होते हैं, तो उन चीज़ों में सब्सक्रिप्शन हर चीज़ का लिया हुआ है। यूट्यूब का भी लिया हुआ है, अमेजोन का भी लिया हुआ है, नेटफ्लिक्स का भी लिया हुआ है, हॉटस्टार का भी लिया हुआ है, यानी कि सब चीज़ का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है ताकि जब भी जो मन करे वो हम लोग स्टार्ट करके देख सकें। इसके अलावा खुद का पर्सनल अगर फ़ोन है तो उसमें भी सारी चीज़ का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप या तो टीवी में सिर्फ ले सकते हैं और 1 से 2 प्लेटफॉर्म का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, तो इससे आपका बहुत सारा पैसा बचेगा, क्योंकि मंथली सब्सक्रिप्शन में ही काफ़ी सारे पैसे लोगों को चल जाते हैं, लगभग 2 से 3 हज़ार तो आसानी से चल जाते हैं, कई बार उससे ऊपर भी चल जाते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा है रिचार्ज। अगर फ़ोन में 2 सिम लगा हुआ है, दूसरे के भी जो घर में और भी मेंबर है उसके भी फ़ोन में 2 सिम लगा हुआ है और किसी में अगर ज़रूरत नहीं भी है फिर भी उसमें रिचार्ज करवा के रखा गया है, तो इन चीज़ों को आप थोड़े से अगर ध्यान देंगे तो इन चीज़ों से आप अच्छा खासा पैसा बचा पाएंगे और यही पैसा लगभग 5,000 से 6,000 हो ही जाता है मंथली का। तो इन चीज़ों में आप कटौती तो नहीं, लेकिन हाँ जो चीज़ आपकी आवश्यकता में नहीं है उसको साइड करके आप बहुत अच्छा खासा पैसा बचा सकते हैं अपना। अब मैं कल के वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन जो बचाए हुए पैसे हैं, जो भी आपके 5 से 6,000 रुपये हैं, इसको आप कहाँ ऐसी जगह में इन्वेस्ट कर सकते हैं महीने का, जहाँ से आपको अच्छा खासा रिटर्न आए और उस पैसे को आप कई गुना कर सकें। तो उस वीडियो को देखने के लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही जो बेल आइकन आएगा उसको भी ऑल पर सेलेक्ट कीजिएगा ताकि जब भी मैं वो वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप अपने काम की वीडियोस रेगुलर देख पाएं। तो ये जो 5 पॉइंट है, क्या आपके घर में भी ये खर्चा होता है? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और कौन कौन से चीज़ें आप बिना कटौती किए अपने घर में आज से फॉलो करने वाले हैं वो भी मुझे कमेंट कर दीजिएगा। कोई सुझाव है वो भी कमेंट कीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।